देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा कि न्यूक्लियर वॉर हो या न्यूक्लियर ब्लास्ट हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और आज हम इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेडली एक न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट कर दी, यानी कि न्यूक्लियर वॉर रोक दी। तो बात है 1983 की, जब रोनाल्ड रेगन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उनका ये मानना था कि रशिया एक इविल स्टेट है और वो चाहते थे कि जब जर्मनी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो जीत गए 48 में, वो रशिया और सारे एलाइज, तो उनका एक कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, एक कॉम्पिटिशन सा था। और रोनाल्ड रेगन मानते थे कि रशिया इविल है और उन्होंने इसीलिए एक एजेंसी बनाई, यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर एजेंसी, जो रशिया को बीट करे टेक्नोलॉजी में, मतलब उनसे बेटर न्यूक्लियर वेपन्स बना सके और उससे वर्ल्ड में अमेरिका का डोमिनेशन कायम रह सके। इन हालातों में रशिया और यूएस एक कोल्ड वॉर जो कहा जाता है कि डायरेक्टली युद्ध नहीं कर रहे थे, पर टेक्नोलॉजी के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस में एक दूसरे से compete कर रहे थे। और इसी समय के दौरान क्या हुआ कि एक रशियन फाइटर जेट ने एक कोरियन विमान जो न्यूयॉर्क से रशिया के फ्लाई जोन में आ गया था, उसे रशियन फाइटर जेट ने उड़ा दिया, जिसमें 296 पैसेंजर्स थे और 60 अमेरिकन भी थे। ये कोरियन प्लेन था। तो ये सब माहौल चल रहा था कि एक तरफ कोल्ड वॉर चल रही है, एक तरफ रोनाल्ड रेगन कह रहे हैं कि रशिया खराब है और हमें और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए। और उसी टाइम पे एक कोरियन विमान, कोरियन था और वो आई थिंक इलीगली जा रहा होगा रशिया में से, तो उसे भी उड़ा दिया गया। और रशिया के जो टॉप लीडर्स थे वो भी यूएस को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देख रहे थे। इन हालातों में 26 सितंबर 1983 को मॉस्को के बाहर एक एंटी एयरक्राफ्ट वार्निंग सेंटर था, जहां पे अचानक ही सायरन्स बजने लगे। Пошла ракета, повторяю, пошла баллистическая ракета. Военная база западное побережье США. Время старта 00:15:03. Уровень достоверности. और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक पैनिक का माहौल छा गया, क्योंकि वहां रडार पे ये दिखा रहा था कि यूएस ने रशिया की तरफ 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं। सब लोग पैनिक में थे और सब लोग अब सोच रहे थे कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की बातें तो चल ही रही थी और झगड़ा भी रशिया और यूएस के बीच में काफ़ी बढ़ चुका था। और अब लोगों को लगा कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा और अगर ये अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स रशिया पे गिरे तो उसका अंजाम क्या होगा। और उन लोगों का काम था उनके देश को बचाना। तो इन हालातों में स्टैनिसोव पेट्रोव, जो उस फैसिलिटी के इंचार्ज थे, उन्हें डिसीजन लेना था। देखिए, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए तीनों कर्नल का परमिशन लेना कंपलसरी था। तो इन हालातों में जहां पूरी फैसिलिटी में सायरन्स बज रहे हैं, अमेरिका से न्यूक्लियर मिसाइल रशिया की तरफ पूरी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 3 कर्नल के पास ये डिसीजन है कि क्या उन्हें काउंटर अटैक करना चाहिए या वो उनके सुपीरियर्स को जाके कहे। पर न्यूक्लियर मिसाइल के माहौल में इतना समय नहीं होता कि आप गवर्नमेंट के चैनल्स के थ्रू जाएं, अपने सुपीरियर्स, मिनिस्टर्स, केजीबी, पॉलिटिकल पार्टीज से बात करें और फिर डिसीजन ले। तो वो डिसीजन आ जाता है उन 3 इंचार्ज कर्नल पे, जो वहाँ एंटी वार्निंग एयरक्राफ्ट स्टेशन पे है, मॉस्को के बाहर, उनकी कैपिटल के बाहर। तो 2 कर्नल ने कहा कि हमें मिसाइल लॉन्च कर देने चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते और हर एक मिनट, हर एक सेकंड हम जो वेट कर रहे हैं वो हम रशिया की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और हमारे ही देश के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं। अब फाइनल डिसीजन आ गया पेट्रोव के हाथ में कि यदि वो हाँ कहते तो उसी वक्त न्यूक्लियर मिसाइल्स रशिया से लॉन्च हो जाते। To him to tell his leadership to launch a counterattack, which probably would have wiped out half of our population. Нельзя больше ждать, мы теряем время. Мы не успеем ответить, ты должен принять решение. और कई सालों बाद जब पेट्रोव ने इंटरव्यू दिया, तब उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि वो एक फ्राइंग पैन में बैठे हैं, मतलब एक जलते तवे पे वो बैठे थे और हर एक सेकंड वो जो डिसीजन नहीं ले रहे थे वो शायद देश के साथ अन्याय कर रहे थे। तो पूरी फैसिलिटी, दोनों कर्नल और जो रडार, जो हाईली रिलायबल टेक्नोलॉजी, हाईली रिलायबल रडार, सब लोग ये कह रहे थे कि हम पे न्यूक्लियर अटैक हो रहा है और हमें भी सामने न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने हैं। तो उन हालातों में अपने देश के बारे में सोचते हुए और पूरे माहौल को सोचते समझते हुए कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने ये सोचा और कहा कि यदि यूएस को हम पे न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर करनी है और हमला करना है तो वो सिर्फ 5 मिसाइल फायर नहीं करेगा, 5 छोटे मिसाइलों से
रशिया को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। यदि उन्हें ऑल आउट अटैक करना है तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मिसाइल लॉन्च करेगा और वो भी काफ़ी बड़े बड़े मिसाइल्स लॉन्च करेगा। और इसीलिए कर्नल पेट्रोव ने मना किया कि हम न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। और इसीलिए उस दिन रशिया ने एक भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च नहीं किया। आधे एक घंटे बाद ये खबर आई कि रशिया में कहीं भी कोई भी मिसाइल का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। यूएस का सैटेलाइट चेक किया गया और बाद में पता चला कि वो सैटेलाइट का माल फंक्शन था, सैटेलाइट में एरर था। और जब सूर्य कुछ बादलों के ऊपर आ गया था तो रशियन सैटेलाइट ने ये समझा कि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और ये एक टेक्निकल एरर था। अब आप सोच सकते हैं कि कर्नल पेट्रोव के एक डिसीजन से दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर से बच गई। ये बात किसी को पता नहीं थी। ये बात वहाँ के लीडर यूरी ने 10-15 साल बाद एक इंटरव्यू में कही। फिर पेट्रोव को अमेरिका बुलाया गया और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया। बाद में एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम था द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। इस कहानी से मुझे हमारे भगवान श्री राम याद आते हैं, क्योंकि लक्ष्मण एक दिन जब क्रोधित हुए थे तब उन्होंने कहा था कि प्रभु शब्द व्यर्थ ना करे और इन दुष्टों को बाण की भाषा में जवाब दीजिए। तो श्री राम ने कहा था कि लक्ष्मण, सिर्फ शस्त्र उठाना ही वीरता नहीं है, कभी कभी हथियार ना उठाना भी वीरता होती है। और कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव ये प्रूव करते हैं कि कभी कभी शस्त्र ना उठाना दुनिया की सबसे बड़ी वीरता होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।